माइंड 5 एकेडमी बाय दीपक सर। माइंड 5 एकेडमी में आज हम आप लोगों को हिंदी पेडागॉजी क्वेश्चन कराने वाले हैं। तो आप लोग माइंड 5 एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पर सीटेट की निःशुल्क तैयारी कराई जाएगी। सीटेट जो दिसंबर में होने वाला है उसकी संपूर्ण तैयारी सभी सब्जेक्ट की पेडागॉजी विद व्याकरण सभी कराया जाएगा। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, माइंड 5 एकेडमी। मेरा नाम है दीपक सर। आज आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं हिंदी पेडागॉजी के क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन, एक शिक्षक से अधिक भाषाओं का प्रयोग कक्षाई जटिलताओं को बढ़ावा देता है या फिर शिक्षकों के लिए गहन समस्या है या फिर संज्ञानात्मक विकास में सहायक है। किसी भी एक भाषा में निपुणता में बाधक है। तो बताएं इसका आंसर। तो जैसे जटिलताओं को बढ़ावा देना, तो ये नेगेटिव वर्ड्स है। हमेशा क्वेश्चन का पॉजिटिव प्रश्न है तो पॉजिटिव आंसर देना होता है, और नेगेटिव वर्ड्स है तो नेगेटिव आंसर देना होता है। शिक्षकों के लिए गहन समस्या, तो जो गहन वर्ड है वो एक नकारात्मक है। किसी भी एक भाषा में निपुणता में बाधक, तो बाधक ये भी है। तो इसका जो आंसर होगा सी फॉर चेन्नई। इसका आंसर है संज्ञानात्मक विकास में सहायक। अगला क्वेश्चन, दृष्टिबाधित बच्चों को भाषा सिखाते समय क्या करना चाहिए, बताएं। उन्हें कक्षा में अलग बैठाना चाहिए। ये गलत बात है, अलग किसी को नहीं। साथ में उन्हें विभिन्न भाषा गतिविधियों में शामिल नहीं करना चाहिए, नहीं सभी को करना चाहिए, ये भी गलत। कम पाठों वाली भाषाओं का पाठ्य पुस्तकों का निर्माण किया जाना चाहिए। कम ज़्यादा की तो यहाँ पर कोई बात ही नहीं होती। तो इसका आंसर है डी। इसका आंसर है अधिक से अधिक मौखिक भाषाओं का प्रयोग करना चाहिए। अगला क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर भाषा की पाठ्य पुस्तकों में किस तरह की रचनाओं को ध्यान दिया जाना चाहिए। किस प्रकार की पाठ्य पुस्तकों पर ध्यान दिया जाना चाहिए प्राथमिक स्तर पर, बताएं इसका आंसर। विदेशी साहित्य की नहीं, विदेशी और देशी की तो कोई बात ही नहीं होती इसमें। जो प्रत्यक्ष रूप से मूल्यों पर आधारित, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कोई नहीं। केवल कहानियाँ, ये भी निगेटिव, गलत। तो इसका आंसर है ऐसी रचनाएं जो बच्चों के परिवेश से जुड़ी हों और जिनमें भाषा की अलग अलग छटाएं हों। तो इसका जो आंसर है वो है बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों का भाषिक क्षमता की आकलन का सबसे उचित तरीका है। कौन सा सबसे उचित तरीका है। संज्ञान शब्दों के 2 उदाहरण दीजिए। संज्ञा को परिभाषित कीजिए। संज्ञा की परिभाषा को पूरा कीजिए। बादल, आसमान, चिड़िया, बच्चे आदि संज्ञा शब्दों का प्रयोग करते हुए एक कहानी लिखिए। तो ये तीनों से बेस्ट है, सबसे अच्छा बेस्ट आंसर ए है। तो इसका जो आंसर है ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति का विकास करने के लिए सबसे कम प्रभावी तरीका कौन सा है। अभिव्यक्ति के लिए सबसे कम प्रभावी तरीका कौन सा है, बताएं इसका आंसर। संवाद आदायगी, बातचीत करना, अपने अनुभवों का वर्णन करना, व्याकरण आधारित संरचना। तो सबसे बेस्ट जो आंसर है वो है व्याकरण आधारित संरचना। तो इसका जो करेक्ट आंसर ए इज द करेक्ट आंसर।
अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? द्वितीय भाषा का उद्देश्य कौन सा नहीं है? विभिन्न क्षेत्रों में स्थितियों में हिंदी की विभिन्न विधियों को समझने की योग्यता, सही है। दैनिक जीवन में हिंदी में समझने तथा बोलने की क्षमता होती है। बोलने की क्षमता के अनुरूप लिखने की क्षमता भी होती है, लेकिन कंठस्थ करना ये नहीं होता है। हिंदी के व्याकरण को कंठस्थ नहीं करना। तो इसका जो आंसर है बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, भाषा सीखने के लिए कौन सा कारक सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? जो भाषा सीखते हैं उसके लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? भाषा के व्याकरणिक नियम, पाठ पर आधारित प्रश्न, भाषा की पाठ्य पुस्तक, समर्थ भाषिक वातावरण। तो इसका जो आंसर है, आंसर डी, समर्थ भाषिक वातावरण। इसका करेक्ट आंसर डी। अगला क्वेश्चन, हिंदी भाषा का मूल्यांकन करते समय आप सबसे ज़्यादा किसे महत्व देंगे? सबसे ज़्यादा किसे महत्व देंगे? व्याकरणिक नियम पर देंगे, या फिर निबंध लिखने की योग्यता पर देंगे, या काव्य सौंदर्य पर देंगे, या सीखने की क्षमता का आकलन करेंगे? तो इसमें सबसे बेस्ट आंसर सीखने की क्षमता का आकलन इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, एक बहुभाषी कक्षा में आप किसी सबसे कम महत्वपूर्ण देंगे? सबसे कम महत्व किसे देंगे? बताएं इसका आंसर। तो सबसे कम महत्वपूर्ण, विभिन्न प्रकार का बाल साहित्य होना चाहिए। कक्षा में विभिन्न प्रकार की सामग्री भी होना चाहिए। कक्षा के बहुभाषिक और बहुसांस्कृतिक संदर्भों के प्रति संवेदनशील भी होना चाहिए। बच्चों को सिखाना कि दो भाषाओं के मध्य विद्वान समानता व अंतर का विश्लेषण कैसे किया जाए। तो ये नहीं, इसको कम महत्व देंगे। इसका आंसर है डी, डी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, भाषा की पाठ्य पुस्तक का निर्माण करते समय सबसे कम महत्वपूर्ण बिंदु है। तो भाषा की पाठ्य पुस्तक का निर्माण करते समय सबसे कम महत्वपूर्ण बिंदु है कौन सा? बताएं। अभ्यास में विविधता होना चाहिए। विषय पाठों की संख्या, विषय वस्तु में विविधता, भाषा की विभिन्न छटा, ये तीनों होना चाहिए, लेकिन सबसे कम पाठ की संख्या। तो इसका जो आंसर है वो है बी इज द करेक्ट आंसर। इसका आंसर कौन सा है? बी इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, बहुभाषिकता क्या है? तो बहुभाषिकता क्या है, बताएं इसका आंसर। बहुभाषिकता एक भाषा सीखने में एक महत्वपूर्ण संसाधन होता है। सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, भाषा है तो भाषा कैसी है, बताएं इसका आंसर। नियमों की जानकारी से निखरती है भाषा। भाषा नियमों की जानकारी से निखरती है। सदैव व्याकरण के नियमों का अनुगमन करती है। भाषा कैसी है? तो भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है। कौन सी? नियमबद्ध व्यवस्था है। तो इसका जो आंसर है बी इज द करेक्ट आंसर। बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, बच्चे विद्यालय आने से पहले क्या होते हैं, बताएं इसका आंसर। भाषा के चारों कौशलों पर अधिकार रखते हैं। गलत। बादशाह का समुचित उपयोग करने में समर्थ नहीं होते, ये भी गलत। नेगेटिव वर्ड्स। कोरी स्लेट होते हैं, ये भी गलत। तो
अब केवल आंसर एक ही बचता है, भाषा अपनी भाषा की नियमबद्ध व्यवस्था की व्यावहारिक कुशलता के साथ आते हैं। तो इसका आंसर है इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, भाषा अर्जन और भाषा अधिगम के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? बताएं इसका आंसर, कौन सा सही नहीं है? तो सांस्कृतिक विभिन्नता भाषा अर्जन और भाषा अधिगम को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण कारक है। भाषा अर्जन सहज और स्वाभाविक होता है, जबकि भाषा अधिगम प्रयासपूर्ण होता है। भाषा अधिगम प्रयासपूर्ण होता है। भाषा अर्जन में विभिन्न संकल्पना मातृभाषा में बनती, ये तो होता है, लेकिन ये नहीं होता है। भाषा अधिगम प्रयासपूर्ण होता है, नहीं, ये गलत है। तो इसका आंसर होगा बी द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, मंदिरा पहली कक्षा में पढ़ती है और वह मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं थक गई आदि वाक्यों का प्रयोग करती है। तो मुद्रा लिंग वचन क्रिया, लिंग वचन जैसे केवल सर्वनाम का ही प्रयोग करती है, गलत। केवल लिंग की दृष्टि से सर्वनाम का समुचित प्रयोग करती है, ये भी गलत। केवल ये भी गलत। तो आंसर एक ही बचता है, लिंग वचन क्रिया आदि की दृष्टि से सर्वनाम का प्रयोग करना चाहिए। तो इसका आंसर डी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, एक भाषा शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, कौन सी भाषा है? भाषा का आकलन, ये भी गलत। बच्चों का भाषा प्रयोग अवसर उपलब्ध, भाषा की त्रुटियों कठोर रवैया नहीं अपनाना चाहिए। भाषा की पाठ्य पुस्तक, ये भी। इससे बेस्ट आंसर है बी, बच्चों को भाषा प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराना चाहिए। तो इसका आंसर है बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, भाषा की कक्षा में एक शिक्षक बच्चों से क्या अपेक्षा करता है? सांस्कृतिक भाषा में ही जवाब दें, अपनी मातृभाषा का बिल्कुल भी प्रयोग ना करें, गलत। बच्ची सवालों के बंदे बजाय जवाब ना दे, बच्चे सवालों के बंदे बजाय जवाब दें, तो ये भी गलत। केवल इसका जो आंसर बचता है सी इज द करेक्ट आंसर। आंसर इसका है सी। अगला क्वेश्चन, भाषा स्वयं में एक नियम व्यवस्था है, एक जटिल चुनौती है, एक विचार मात्र है, या फिर संप्रेषण का एकमात्र साधन है? बताएं इसका आंसर। भाषा स्वयं में, भाषा एक नियम व्यवस्था है, कौन सी? नियम व्यवस्था, ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, भाषा का प्रयोग केवल मुद्रित सामग्री में, गलत। केवल परीक्षा में, ये भी गलत। केवल पाठ्य पुस्तक में, ये भी गलत। तो आंसर इसका जीवन के विभिन्न संदर्भ में होता है। इसका भाषा का प्रयोग जीवन के विभिन्न संदर्भों में होता है, बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, बच्चे अपनी पर बीच में स्वयं भाषा अर्जित करते हैं, इसका एक निहितार्थ यह है कि, बताएं इसका आंसर। तो इसका आंसर है भाषा, बच्चों को समृद्ध भाषा परिवेश उपलब्ध कराया जाए, डी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, भाषा सीखने सिखाने के उद्देश्य हैं, तो भाषा सीखने सिखाने के उद्देश्य कैसे हैं? विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना, सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, भाषा अर्जन में महत्वपूर्ण है, तो भाषा अर्जन में महत्वपूर्ण क्या है, बताएं। भाषा का शिक्षक
नहीं। व्याकरण का, भाषा का व्याकरण, ये भी नहीं। पाठ्य पुस्तक, ये भी नहीं। तो केवल एक ही आंसर बचता है, भाषा की विभिन्न रूपों का प्रयोग। आंसर इसका बी, आंसर इसका बी करेक्ट। अगला क्वेश्चन, बच्चों की भाषा संबंधी क्रमिक प्रगति का लेखा जोखा ... संभव है। तो बच्चे का जो लेखा जोखा होता है किसमें? पोर्टफोलियो में। इसमें जन्म, माता पिता का नाम, उपस्थिति आदि इसमें दर्ज होते हैं, इसको कहते हैं पोर्टफोलियो। तो इसका आंसर है पोर्टफोलियो। बी इज द करेक्ट आंसर, बी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, भाषा की पाठ्य पुस्तकें, भाषा की जो पाठ्य पुस्तकें हैं वह एक साधन के रूप में कार्य करती हैं। डी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, पत्र पत्रिका भाषा सीखने में कैसे होते हैं? तो पत्र पत्रिका भाषा सीखने में एक पत्र पत्रिका भाषा सीखने में होते हैं कैसे? बाधक नहीं। तृतीयों को बढ़ावा देते, ये भी गलत। बड़ों की पढ़ने की वस्तुएं, ये भी गलत। केवल आंसर है साधक है। तो इसका आंसर है पत्र पत्रिका भाषा सीखने में साधक होती हैं। डी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, बच्चों की भाषा के आकलन का सर्वाधिक प्रभावी तरीका है? लिखित परीक्षा, प्रश्नों के उत्तर देना, प्रश्न पूछना और पढ़ी गई सामग्री पर प्रतिक्रिया व्यक्त करना, श्रुत लेख। तो इसका आंसर बताएं आप लोग। इसका आंसर है प्रश्न पूछना और पढ़ी गई सामग्री पर प्रतिक्रिया व्यक्त करना। सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, प्रश्न पूछना, प्रतिक्रिया व्यक्त करना, परिचर्चा में भाग लेना, वर्णन करना क्या है बताएं? तो केवल साहित्य, ये गलत है। बात का आकलन के तरीके मात्र ये गलत है। केवल शिक्षण, केवल वर्ड गलत। केवल इसका आंसर है भाषा सीखने, सिखाने तथा आकलन के तरीके। तो इसका आंसर है सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, बहुभाषिक एवं बहुसांस्कृतिक कक्षा में क्या होता है बताएं? तो इसमें बच्चों की मातृभाषा को समुचित सम्मान स्थान देते हुए मानक भाषा से भी परिचय कराना चाहिए। बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, भाषा के व्याकरण की समझ को संदर्भ के प्रश्नों से आंका जाता है। डी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य है? तो भाषा शिक्षण का उद्देश्य कौन सा है? बादशाह की बारीकी और सौंदर्य बोध को, इसमें थोड़ा इसमें करप्शन, इसमें होगा भाषा की बारीकियों और सौंदर्य बोध को सही रूप से समझने की क्षमता को प्रोत्साहित करना। सी इज द करेक्ट आंसर। तो आज के ये 30 प्रश्न थे पेडागोजी की, हिंदी पेडागोजी। तो आप लोग Mind5 एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए। यहाँ पर CTET 2022 की निःशुल्क तैयारी कराई जाएगी सभी सब्जेक्ट की। तो आप लोग Mind5 एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगली क्लास में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।